भारत 10 साल पहले आतंकवाद से पीड़ित था। हालांकि कांग्रेस आतंकवाद की उत्पत्ति को जानने के बावजूद पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, लेकिन आज भारत आतंकवाद के आकाओं को डोजियर नहीं भेजता, बल्कि उन्हें डोज देता है। उनके घरेलू मैदान पर उन्हें मार देता है। पर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सबक भारत सीखा 26/11 जब मुंबई में ये अटैक हुआ ताज होटल के ऊपर, इतना हमारा नुकसान हुआ, 166 लोग मारे गए और भारत ने अपना बाजू भी नहीं उठाया था उस समय। ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात रह गई हमारे देश के इतिहास में। और वो जो है सरकार कांग्रेस की गिरी इसी वजह से। हो सकता है कि वो 22 पार्टियों की जो कोलिशन थी इसलिए वो कमज़ोरी दिखाते थे, जो हर एक अलग ख्याल थे। पर 2014 के बाद ये बदलाव ज़रूर आया है। क्यों आया है कि एक तो मजबूत सरकार है सेंटर में, दूसरा है कि हमारी विदेश मंत्रालयों में जो फॉरेन पॉलिसी उसमें एक नया रवैया पेश आया था। और वो क्या हुआ, उससे भारत को अपनी ताकत महसूस हुई है। 2016 में उरी में आतंकी हमले का जवाब मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। उसके बाद 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले का जवाब एयर स्ट्राइक से दिया और आतंक के आकाओं पर ताबड़तोड़ बम बरसाए थे। अब 2025 में हुए आतंकी हमलों का जवाब भी भारत ने एयर स्ट्राइक से दिया है। प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन इस्तेमाल किया है कि मैं खुद कदम लूँगा, मेरे को किसी दूसरे देश के साथ सुझाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने कंधे पे अपने दिमाग के तौर जो देश के लिए बेहतरीन है वो करेंगे। और इसीलिए हमारी जो ये कूटनीति राजनीति में दोबारा कहता हूँ, उसने हमें ये बताया है कि हम प्रोएक्टिव रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को टारगेट करते हुए आतंकियों के 9 शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। अब भारत पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और इसके लिए भारत ने अमेरिका या किसी और पावरफुल कंट्री की मध्यस्थता से भी इनकार कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और भिखमंगे पाकिस्तान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भिखमंगिस्तान दुनिया के सामने कराह रहा है, बेनकाब हो चुका है और आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के गुंडे शामिल होते हैं और पाकिस्तान की इस बेशर्मी को पूरी दुनिया देख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच सीएम योगी ने पाकिस्तान की सेना पर बड़े सवाल उठाए। लाहौर के बहावलपुर में आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने पर सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में सीधी भागीदारी है। आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने पाक सेना के शीर्ष अधिकारी जाते हैं। अब पाकिस्तान जल्दी ही अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखेगा। कि पाकिस्तान
आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। सीएम योगी ने कहा, पाकिस्तान को दुनिया के सामने कराहते हुए देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, लेकिन हमें पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम करते रहना है। भारत हर परिस्थिति में विजय है और आगे भी विजय रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।